संभाल के सृष्टि। इतनी गर्म कॉफी अपने हाथ में डाल दी, इधर लाऊं? अरे मैंने कहा मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। अगर बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, तब तो ब्लड टेस्ट करवाना ही चाहिए। फाइनली। इतना हाथ क्यों रही? एक मिनट इसका लीज खोलो। बैकअप। सृष्टि डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। हेलो दिग्विजय सर। हाँ यहाँ सिस्टर प्रतिभा, सृष्टि कहाँ होगी? अपने कैबिन में होगी। 2 मैसेजेस अनरेड गए हैं, शायद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। ओके। थैंक यू। सृष्टि! सृष्टि, you okay? मैं यहाँ कैसे? सृष्टि, ये लिफ्ट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन लिफ्ट है, इसका शाफ्ट खोला हुआ है। तुम्हें पता है तुम इसके अंदर जा रही थी। ये शाफ्ट खाली है नीचे, ये बिल्कुल नीचे गिर जाती तुम। What? बट कैसे? मुझे पता है ये लिफ्ट खराब है। I don't know। डॉक्टर सृष्टि, आप ठीक है? आप आज दोपहर में वॉशरूम में भी थोड़ी डिसोरिएंटेड लग रही थी। आपको लास्ट चीज क्या याद है? मैं अपने केबिन में थी, रेस्ट कर रही थी। शायद बैठे बैठे मेरी आंख लग गई वहीं कुर्सी पर और मैं सो गई। टाइम क्या हो रहा है? 9 बजे। What? मैं इतनी देर तक सो रही थी और फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? डॉक्टर सृष्टि, आप स्लीप वॉकिंग कर रही थी क्या? सृष्टि, I don't know। Are you okay? क्या हुआ? सृष्टि, अब तो मान जाओ तुम बीमार हो, प्लीज। सृष्टि, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मुझ... देव, I'm here. Let me help सृष्टि। I'm okay।
I'm all right. नो डॉक्टर सृष्टि, यू आर नॉट। डॉक्टर सही कह रहे हैं, आपको एग्जामिन करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर सनी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। सिस्टर, बीपी कितना है? लो लो। वो एक्चुअली ध्रुव के होने के बाद लो ही रहता है। 110/65। पल्स ज्यादा ज्यादा ही होगा ना, ऐसी सिचुएशन में तो ज्यादा ही होता है। 110। हार्ट बीट इरेगुलर। सनी, हम ये क्या कर रहे हैं हम? ये तो रेगुलर चीजें हैं। सृष्टि स्लीप वॉक कर रही थी, पॉलीसोनोग्राफी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होगा। और कुछ? नहीं। हाँ, एमआरआई भी बहुत जरूरी है। देव, बेहतर ये होगा कि तुम थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाओ, क्योंकि ऐसे बार बार बात काटोगे ना तो फिर डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। I agree. सनी, सृष्टि यहाँ है तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। और ऑफ कोर्स इसको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, लेकिन हमें तो रखना पड़ेगा ना। देव, प्लीज बाहर जाओ। मैं अपने ही हॉस्पिटल में बीमार हूँ and I'm in good hand. नहीं, लेकिन मुझे तो रहना है यहाँ पे। गिरीश, देव, आना, आजा आजा आजा। गिरीश यार, तू तो समझ। ध्रुव के टाइम पे मैं प्रोएक्टिव नहीं था, इसलिए वो चला गया। और जिया का भी वो ईटिंग डिसऑर्डर, उसके बारे में भी पता लगने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन सृष्टि के केस में मैं कोई सिम्टम मिस नहीं करना चाहता यार। कोई सिम्टम मिस नहीं होगा देव, सारे टेस्ट होंगे, अच्छे से होंगे। लेकिन अभी के लिए प्लीज बाहर चला जा। यू नो ना, डॉक्टर्स मेक द वर्स्ट पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स इवन वर्स। तो यार केस में बहुत क्लोज है, तेरा जजमेंट हमेशा स्क्रूड होगा ही होगा। प्लीज। डॉक्टर सृष्टि, आपका कॉफ़ी से जलने के बाद भी बर्न फील ना होना और टेबल से टकराने के बाद भी दर्द ना होना, और आज दोपहर में भी वॉशरूम में आप थोड़ी सी डिसोरिएंटेड लग रही थी। एक मिनट, मुझे प्लीज बताना एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कुछ नहीं, मुझे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर 1 सेकंड के लिए लगा कि वो रिफ्लेक्शन फ्रीज हो गई। दैट्स इट। व्हाट? वेरी स्ट्रेंज। अरे ठीक है ना, पर ये चीजें थकान में भी तो होती हैं। सृष्टि प्लीज, ये हमें डिसाइड करने दो। ब्लड पैनल कर लेते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। वैसे भी ब्लड डोनेशन कैंप के बहाने देव ने मेरा खून तो निकाल ही लिया है। Yes, and it's gone for test. रिजल्ट कभी भी आते ही होंगे। चलो अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। वी शुड थैंक देव फॉर दिस। अब तुम देव को सपोर्ट मत करो गिरीश। ब्लड डोनेशन के नाम पे ब्लड लेकर के टेस्ट के लिए भेज दिया, ये सही नहीं है। आई एग्री अगेन। I mean, मतलब डॉक्टर सृष्टि की तबीयत खराब है, तो ऐसे में डॉग सही गलत थोड़ी देखेंगे कुछ भी। सृष्टि, आज रात तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नहीं नहीं, व्हाट, आई कांट स्टे और आई हैव टू गो होम। और प्लस मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए मुझे रात भर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़े। सृष्टि अगेन, प्लीज हमें डिसाइड करने दो क्या करना है। ओके गिरीश, अंडरस्टैंड। जिया जिया को मैं फोन कर देता हूँ। तुम बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? बात सुन रहा था, सिर्फ इंटरफेयर तो नहीं कर रहा था ना। जिया को मैं फोन कर देता हूँ। देव, जिया से मैं बात करूंगा, उसे बिना डराए बताना होगा। मैं भी वैसे ही करने वाला था। तुम दोनों जिया से बात नहीं करोगे, और तुम तो बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा पैनिक वो तुरंत कैच कर लेती है। मैं जिया से बात करूंगी। आई टेल हर कि कुछ काम आ गया है मुझे हॉस्पिटल में, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। ओके? आई थिंक ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तुम दोनों में से कोई भी उसको फोन करेगा तो बेचारी और डर जाएगी, एंग्शियस हो जाएगी। ऐसे भी शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट। सृष्टि, यू कॉल। यस, आई विल कॉल हर।
थैंक्स ओटीपी। पहले तूने जिया की रिकवरी में हेल्प की और आज तूने सृष्टि की जान बचाई। तेरा नाम तो एंजल होना चाहिए। हैं? तू तो सब कुछ फील करता है ना। तुझे तो पता है ना मैं सृष्टि के लिए क्या फील करता हूँ। तुझे ये भी पता है कि मैं उसको लेकर कितना स्ट्रेस्ड हूँ। पर सबको लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। हाँ कर रहा हूँ ओवर रिएक्ट। क्यों नहीं करूंगा ओवर रिएक्ट? कुछ गड़बड़ भी तो हो सकता है, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तुझे तो नहीं लगता ना कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? थैंक यू। लगता है तू ही है जो मुझे समझ पा रहा है। और एक डॉक्टर वानी थी जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर करता था, वो मुझे समझती भी थी। लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया है। मैं उसकी दोस्ती को बहुत मिस करता हूँ। आई रियली मिस हर फ्रेंडशिप। अनजाना शख्स है कोई, या मिला हूँ खुद से जानू ना। जरा धुंधली हुई याद कहीं बिखरी हुई, कहाँ गुम सी हुई, जरा धुंधली हुई याद कहीं बिखरी हुई, कहाँ गुम सी हुई। गहना, गहना तुमने हमारा फोन देखा है क्या भाई? फोन नहीं मिल रहा हमें हमारा। क्या है? अब तुमने हमारा फोन देखा है? हमें निकलना है, देर हो रही है भाई। हाँ। कहाँ? वो जब आप सुबह बता रहे थे ना दादी अम्मा से कि वो सही से पहुंची कि नहीं, तो उसके बाद आप उधर कूड़ेदान में डाल दिए थे। वो कूड़ादान नहीं है। तुम यार कुछ भी बोलती हो। यहाँ तो नहीं है। वैसे गहना हमको बोलना नहीं चाहिए, पर हमने फिल्मों में देखा है कि जब ऐसे
तहस नहस हुए घर में जब कोई महिला प्रवेश कर जाती है तो उस घर में सफाई की आंधी चल जाती है, फिनाइल का तूफान आ जाता है, सब कुछ चकाचौक और व्यवस्थित हो जाता है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए डॉक्टर जी, ना तो यहाँ कोई फिल्म चल रहा है और ना ही हम आपकी पत्नी हैं। यहाँ हम आपकी ऊ हैं, वो है रूममेट। वैसे तुम कल शाम में कुछ कर रही थी सफाई, तो हमको लगा कि मतलब सब हो जाएगा व्यवस्थित। जब हम आपसे कोई पति वाला उम्मीद नहीं रख रहे हैं तो आप हमसे पत्नी वाला उम्मीद काहे पाल रहे हैं? साफ सफाई करवाना है ना तो नौकर रख लीजिए। तुमसे पूछ भी क्यों रहे हैं? इनफैक्ट हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिल गया हमें हमारा फोन, ये देखो। अनन्या जी। उदितांशु, गुड मॉर्निंग अनन्या जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। उदितांशु, ऑल ओके राइट? तुमने इतनी सुबह कॉल किया। हम आपसे पूछ रहे थे कि हम अस्पताल के लिए निकल रहे थे, तो अगर आप कहती तो हम आपको उठा लेते। उठा लेते? हमारा मतलब है कि हम आपको पिक कर लेते। अच्छा, हाँ, पे कर लेते। हाँ ठीक है, साउंड्स गुड टू मी। बट तुम्हारा घर तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है, पर हाँ, हमको ना लिबर्टी गार्डन के पास कुछ काम था। ठीक है, तो मैं तुम्हें मेन रोड पर मिलती हूँ। हाँ, हम आपको आधे घंटे में वहीं पे मिलते हैं, करेक्ट आधे घंटे में मिलते हैं नन्हे जी। ओके डन, सी यू। आप लिबर्टी गार्डन जा रहे हैं? हाँ, वो ना हमें वहीं जाने का सोच रहे थे। हमको एक तो रील बनाना है। कहना तुम्हारे लिए हम एक बहुत अच्छी लोकेशन ढूंढ देंगे, पर अभी तुम यही मैनेज कर लो। तुम बस घर पे रहो, है ना? निकलना मत घर के बाद, हम आते हैं। सुनिए ना, अगर घर पे रहे ना तो बोर होंगे, और बोर हुए गलती से उंगली मोबाइल पे घूम गया और दादी अम्मा या अनन्या जी उनको गलती से कॉल लग गया और हमरे मुंह से कुछ सच निकल गया, तो फिर दोस्त हमको मत दीजिएगा। इन सब चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हम अनन्या जी को सब कुछ खुद सच बताने जा रहे हैं। तो दादी अम्मा को भी सच बताएंगे क्या? वो क्या है ना, गांव की इस अबला नारी का थोड़ा मदद कर देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। बता दीजिए। अबला? तुम तो अच्छे अच्छों का तबला बजा दो। कहाँ से अबला हो भाई तुम? अबला तो हम हैं। चले आ जाइए। जिगी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट टाइम। सुबह? ब्रेकफास्ट पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। पूरी रात का जो फास्ट होता है वो इससे ब्रेक होता है, और ये खाने से दिन भर एनर्जी रहती है। यस आई नो, पर मैं सुबह सुबह इतना नहीं खा सकती। मैं यूजुअली अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। ये खराब आदत जो है इसको ठीक करना है। अब प्लीज चुपचाप खाओ, वरना मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। एक्सक्यूज मी, पूरी जिंदगी में तुम ये काम सिर्फ एक बार कर पाए। दूसरी बार हो जाएगा आज। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ खा लो। मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता, प्लीज। सृष्टि, अब ब्रेकफास्ट है तो खा लो ना। किसी टेस्ट के लिए एम्प्टी स्टमक तो नहीं रहना ना? नहीं, टेस्ट तो सारे हो चुके हैं, बस रिपोर्ट्स आना बाकी। रिपोर्ट्स अपलोड हो गए हैं। फैंटास्टिक। क्या है रिपोर्ट्स? ऑल गुड एक्सेप्ट B12? नो। रिलैक्स, मैं B12 के रेगुलरली शॉट्स लेती हूँ। B12 नॉर्मल है, जिंक लेवल एलिवेटेड है। एलिवेटेड जिंक लेवल्स मतलब कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर डेफिशिएंसी मिमिक्स B12 डेफिशिएंसी, तो हमें और ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे सीरम कॉपर एंड सीरम सेलुलर प्लाज्म। एक सेकंड, और टेस्ट क्यों कराने पड़ेंगे? और तुम क्यों खामखा नई नई डेफिशिएंसी ढूंढ कर ला रहे हो? ठीक है, रोम्बक टेस्ट कर लेते हैं, आईज क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा सब कुछ। ये सब क्या टेस्ट है? ये एक बहुत ही सिंपल बेडसाइड टेस्ट है, रॉम्बर्ग टेस्ट, जिसमें पेशेंट को दोनों पैर जोड़कर एक साथ खड़े होना होता है, एक बार आंखें बंद करके और एक बार आंखें खोलकर। अगर आंखें खुली रखने पर वो सही तरीके से खड़ा है और आंखें बंद करते ही लड़खड़ाने लगता है, तो इसे रॉम्बर्ग टेस्ट का एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ कमजोरी नहीं, हो सकता है कि सेंसरी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कॉपर डेफिशिएंसी में क्या होता है कि इंसान को बैलेंस बनाए रखने के लिए पूरा डिपेंडेंसी उसकी आंखों पे आ जाती है। जैसे उसकी आंखें बंद होती हैं या तो उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है या फिर वो गिर जाता है। डॉक्टर सानी, आप बताइए क्या करना है?
रूमबर्ग टेस्ट कर लेते हैं। एक मिनट, खड़े होना ना, दोनों पैर जोड़ करके आंखें खुली रखना। फाइन, दिस इज अननेसेसरी। अब आंखें बंद कर। ये देखा देखा देखा, ये देखा बैलेंस कैसे बिगड़ा। पर ये तो वीकनेस की वजह से भी हो सकता है ना। टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद मेडिकेशन शुरू करते हैं। ओके लुक, अगर कॉपर लेवल्स कम हैं भी तब भी मैं कॉपर सल्फेट का एक कोर्स शुरू कर देती हूँ। इट इज मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल। हम इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? ये तुम एज अ डॉक्टर बोल रही हो या हमारा दिल बहलाने के लिए कह रही हो? कम ऑन डिगी, ये क्या है, आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? बस इतना ही है, डोंट वरी। हाँ, बाकी रिपोर्ट्स क्लियर है। तो मतलब अब सृष्टि घर जा सकती है? या ऑफ कोर्स। सी नहीं, एक मिनट। मुझे नहीं लगता सृष्टि तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे लगता तुम्हें ये रहना चाहिए। स्टॉप इट देव, तुम क्यों सृष्टि को बीमार करने में लगे हुए हो? बाकी सब भी डॉक्टर्स हैं, सब ओके, एक तुम्ही को प्रॉब्लम है और मुझे पता है क्यों है। क्योंकि तुम वही एक आदमी हो जो सृष्टि से क्लोज आने के लिए और हमारी शादी पोस्टपोन करने का बहाना ढूंढ रहे हो, रीजन ढूंढ रहे हो। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,